तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो किस टॉपिक में वो आप लोग थंबनेल लेके जाने गए होंगे। आज का जो वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। मेरी कुछ वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप अपने बेबी का मसाज कैसे करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मैं खुद अपने बाबू को किस तरीके से मसाज करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो क्या क्या स्टेप होंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा मसाज ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मेरा बेटा 4 मंथ का है, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। इसका मसाज का टाइमिंग सुबह ये सो के उठता है, पहले तो 6-7 बजे सो के उठता है, तो इसको फीड कराते हैं। फीड कराने के बाद में फिर ये थोड़ा सा खेलता कूदता है, फिर सो जाता है। फिर दोबारा जब ये 9-10 बजे उठता है, उसके बाद में इसका मसाज का टाइम है। और प्रॉपर कोई ऐसा टाइम नहीं है। एक्चुअली अभी तक आती थी इनकी मालिश वाली दाई, तो वो मालिश करती थी, तो वो इस टाइम नहीं आ रही। तो वो आती थी 10 बजे, तो उसका 10 बजे का टाइमिंग फ़िक्स था, बट अभी वो नहीं आ रही हैं, तो अभी कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। तो जब मैं फ्री होती हूँ या जब मैं बाबू का मूड अच्छा देखती हूँ, तब मैं उसका मसाज करती हूँ। मसाज करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करना है, आपको बच्चे के साथ बात करना है, उसके साथ खेलना है, उसको इंटरटेन करना है, ताकि उसका मूड अच्छा हो। उसके बाद ही मालिश करना स्टार्ट करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, अच्छे से मसाज नहीं करवाता, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो वो भूखा है या वो अभी इरिटेट फील कर रहा है। तो सबसे पहले उससे बात करें, उसको इंटरटेन करें। जब उसका मूड अच्छा हो तब मसाज करना स्टार्ट करें। और मसाज से पहले आपको उसको फीड भी कराना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ी मात्रा में ही फीड कराना है, क्योंकि बच्चा अगर भूखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, मसाज करानी ही नहीं देगा। और अगर आपने ज़्यादा करा दिया है, मतलब अच्छे से उसका पेट भर गया है, तो फिर आप मसाज के वक्त उसका पेट दबेगा, तो उसको वॉमिट होने के चांस रहेगा, दूध निकाल सकता है वो। इसलिए आपको थोड़ा फीड कराना है, बहुत ज़्यादा नहीं कराना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है मसाज से पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मसाज, बहुत से लोगों का होता है, कुछ लोग पैर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ मैंने बड़ों को यही देखा है कि सर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर में ऑयल लगाएंगे, उसके बाद उसको मसाज करेंगे। और सर में जो बच्चों के जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 4-5 मंथ के अंदर के, उनके सर में तारू होता है ना, जो सर के बीच में गड्ढा सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, पर्दे जैसी, तो वहाँ पे ऑयल को भरा जाता है। वो सबसे लास्ट में स्टेप करेंगे। अभी हम सर पे मसाज करेंगे। और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बेबी को रिलैक्स मिलता है, तो अच्छे से मसाज करें। और सर से फिर हम नीचे की ओर आएंगे, मतलब नीचे के पार्ट्स में बढ़ते जाएंगे, मतलब मसाज के लिए। मसाज से क्या होता है, बेबी की स्किन में जो एक्स्ट्रा जितने हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो उनके फीचर्स होते हैं जैसे, तो उनको आप अच्छे से उभार दे सकते हैं। आँख के पास नाक को इस तरीके से उठानी होती है, आपने देखा ना, मैंने थोड़ा सा दबा दबा के ऐसे ऊपर की ओर उठाया, तो इसी तरीके से नाक उठाई जाती है, जिससे शेप काफ़ी अच्छी आती है। और कानों के एरिया में भी आपको फिंगर्स में ऑयल लेके कानों की भी अच्छे से मसाज करनी, हर पार्ट्स की करनी होती है। और फेस पे आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, उससे बच्चा इरिटेट होगा। आपको बहुत हल्के हाथों से करना है। उसके बाद हम बच्चों का जो गम्स होते हैं, माउथ होता है, उसे इस तरह से दबा दबा के अगर मसाज करते हैं, तो उनका जो कुछ बच्चों का आपने देखा होगा दांत बाहर आने लगते हैं, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो वे दब जाते हैं, ऐसे बाहर निकल के नहीं आते हैं। और फेस पे जितने भी स्टेप होते हैं वो आपको अंदर से बाहर की ओर करना होता है। अब हम गले पर मसाज करेंगे। गले पर या जितने भी फोल्ड्स एरिया होते हैं ना, वहाँ पर अच्छे से मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जितनी भी गंदगी जमा हो जाती है वो अच्छे से निकल जाती है। और साथ में जो गर्दन है या फोल्ड्स है, तो वो थोड़ा ओपन होते हैं, तो बच्चों की गर्दन दिखने लगती है। बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ सा होता है। तो धीरे धीरे मसाज करने से पूरी बॉडी अच्छे से खुलती है, स्ट्रेंथ आती है, मसल्स स्ट्रांग होती है। इससे मसाज करना और मसाज सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं बाबू के पेट पर मसाज करूँगी। पेट पर अगर आप अच्छे से मसाज करते हैं, तो अगर बच्चे को जो भी कॉलिक वगैरह का प्रॉब्लम है या गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत अच्छे से रिलीज़ होती है और बहुत ही कंफर्ट फील होता है बेबी को। एंड देन फिर हाथों को भी मसाज अच्छे से देना चाहिए, फिंगर को भी अच्छे से, ताकि फिंगर्स भी ओपन हो सकें। क्या होता है ना, अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब 2 से 3 महीने का है, तो वो आपकी चीज़ों पर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके सेंसेस ओपन नहीं होते
होते हैं तो अभी वो स्टार्ट कर रहा होता है, तो अगर आप उससे बात करोगे, उसके साथ गाना गाओगे तो वो एक तो कुछ सीखेगा, दूसरा उसको कुछ तो फील होगा ही ना। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, इंगेज हो जाओ, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आपका और आपके बेबी के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। और ये मसाज टाइमिंग एक प्लेइंग टाइम हो जाता है, इंगेजमेंट टाइम हो जाता है, तो बच्चा बहुत चीज़ें सीखता है और थोड़ा वो समझने को ट्राई भी करता है। तो वो उसमें इतना बिज़ी हो जाता है ना कि वो बहुत अच्छे से मसाज करवा लेता है। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा काफ़ी इंजॉय करेगा। तो अब हमें धीमे धीमे हाथ से पेट पर मसाज करना है, प्रेशर नहीं देना है। जैसे बड़ों को दिया जाता है वैसे प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथ से पेट पर मसाज करना चाहिए, जिससे जो भी पेट में गैस हो वो रिलीज़ हो जाए। और ना मसाज करने का कोई फ़िक्स रूल नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं एकदम सुबह सुबह कर दो, दोपहर को कर दो, बट मेरे हिसाब से जब आपको लगे कि आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, मूड उसका हैप्पी है, तभी करना चाहिए। तो वो उस मसाज को एंजॉय करेगा और आप भी अच्छे से कर पाएंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप भी इरिटेशन फील नहीं करेंगी। तो इसलिए जब बच्चा छोटा है तो आपको उसका कोई ऐसा रूटीन फिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब कोशिश करिए कि रूटीन बन जाए, बट अगर नहीं बन पा रहा है तो अड़िए नहीं कि ऐसा ही करना है, इसी टाइम पे ही करना है। जब उसका मूड अच्छा हो तब करिए, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात में सोने से पहले हो। तो आराम से एकदम फ्लेक्सिबल रहो, जब आपका बेबी इंजॉय करे तब आप उसको उस चीज़ को करो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप उस काम को, उस चीज़ को काम के जैसे करोगे मसाज को कि मुझे इस टाइम करना ही करना है, तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूँ पड़ेगा कि बच्चे को और ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी कि जब उसको मसाज होती है तब उसको मतलब फ़ील होगा कि जब मेरे को मसाज होती है तो मेरे को अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, तो आगे भी वो अच्छे से नहीं कराएगा। जितना कंफर्ट आप उसको स्टार्टिंग में दोगे ना, तो वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, तो आगे भी अच्छे से करवाएगा। तो आपको इन बातों का काफ़ी ध्यान रखना है। उन्हें सुसु कर दिया था तो मैंने उसका लंगोट चेंज कर दिया है। वैसे तो मैं इसको मतलब कि जब मसाज करती हूँ तो लंगोट या डायपर कुछ नहीं पहनाती हूँ, लेकिन वीडियो में ऐसे नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने लंगोट पहनाया हुआ है। तो आप तो थाइस वगैरह, जॉइंट्स वगैरह पर आप डायपर उतार के करना, जेनिटल्स पर भी अच्छे से मसाज देना ज़रूरी होता है। मैं भी देती हूँ, आप भी दीजिएगा। मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बट जब आप पर्सनली जब करना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको हर पार्ट में अच्छे से ऑयलिंग करना है, अच्छे से मसाज करना है। और पैरों पर इस तरह से मसाज कर रही हूँ, थोड़ा रब करके कर रही हूँ जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, बट आप इतना ज़्यादा रब नहीं करना कि बेबी परेशान हो जाए। हल्के हाथों से थोड़ा रगड़ रगड़ के करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। घुटना है उनको भी अच्छे से तो अच्छा रहता है। तो अगर आप अच्छे से अच्छी टेक्निक के साथ में आप मसाज दोगे, तसल्ली से मसाज करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मसाज देने से पहले मैं फिर से कह रही हूँ कि ये ज़रूर ध्यान देना कि आपका बच्चा भूखा ना हो और बहुत ज़्यादा भी पेट ना भरा हो। और ज़्यादा पेट भरा होगा तो वॉमिट हो जाएगा, और भूखा होगा तो बच्चा बहुत इरिटेट होगा मालिश के वक्त स्पेशली। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मेरे बाबू को यहाँ पे नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने इसको ये लगा दिया है ताकि ये शायद थोड़ा सा इसमें बिज़ी हो और इसको नींद ना आए। और जिस तरीके से मैं थाई में, पैरों में कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको दोनों थाइज़ में करना है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं प्रॉपर उस तरीके से नहीं दिखा पाऊँगी, कट करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थाइज़ वगैरह में बहुत अच्छे से मसाज देना है इसी तरीके से, ज़्यादा टाइम में। मैं बस थोड़े टाइम के लिए आपको दिखा रही हूँ वीडियो में बस। देखिए मैंने बेबी को अब पेट के बल लिटा दिया। मैं पीठ पर भी उसको सेम स्टॉक्स जैसे पेट पर दिए थे वैसे दूंगी। इससे उसकी जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं और पेट भी दबता है। तो कॉलिक वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सब चीज़ें भी अच्छे से हो जाती हैं। मसाज से बच्चे बहुत अच्छी और लंबी नींद लेते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप बच्चे को मालिश कराते हैं, मसाज देते हैं, उसके बाद बच्चे काफ़ी सुकून से सोते हैं और काफ़ी समय के लिए सोते हैं, मतलब अच्छी नींद लेते हैं। जितना वो सोएगा उतनी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो पूरी मसाज करने के बाद जितने भी फोल्ड्स एरिया हैं, मतलब जो होते हैं ना, आर्मपिट होता है और नेक वगैरह के जो अंदर का एरिया होता है, उनको आप अच्छे से फिंगर डाल के ओपन कीजिए, मसाज कीजिए। अच्छा लगता है बच्चों को। मसाज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को एक्सरसाइज कराना, और 2-3 स्टेप मैं कराती हूँ जिसमें वो एंजॉय भी करता है
और मेरे पास ये भी कमेंट आया था कितनी बार मसाज करना चाहिए, से 2 बार सुबह शाम, और ज़्यादा ज़्यादा आप दोपहर में भी करिए तो इतना मसाज ही सफिशिएंट होता है। ज़्यादा भी कोई चीज़ करने से उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। और आप देखिए मैं अपने बच्चे को यहाँ पे एक्सरसाइज करा रही हूँ तो कितना आराम से कर रहा है, ये बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहा है, इंजॉय ही कर रहा है। तो आप इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे को करा सकते हो आराम से। और तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है, कुछ लोगों के कमेंट आए थे उनके लिए वीडियो बनाया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही प्रेस कर देना बेल आइकन को, तो जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो अब लास्ट में इस तरह से मैंने अपने हाथ में आधा स्पून ऑयल लिया है, वो इस तरीके से अपने बच्चे के सर पे जहाँ पे तारू होता है वहाँ पे इस तरीके से मैं उसको ठोक रही हूँ। अभी मेरा बच्चा 4 से 5 मंथ के बीच में है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब बच्चे 2-3 मंथ के होते हैं तो हमें इस तरीके से ठोकना नहीं होता है, बहुत आराम से जहाँ पे तारू होता है वहाँ पे ऑयल को भर देना होता है। तो अब मेरा बाबू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इस तरीके से ठोक रही हूँ। और ऑयल जितना आप अच्छे से ऑयल फिल करेंगे तो तारू स्ट्रांग हो जाती है जल्दी से, और जैसे तारू बढ़ने लग जाती बच्चा काफ़ी स्टेबल होने लग जाता है। जब तक तारू स्ट्रांग नहीं होती है हम बच्चों को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी डर रहता है। तो जितना अच्छे से ऑयल फिल करेंगे उसका तारू जितनी जल्दी स्ट्रांग होगा उतना जल्दी बच्चा स्टेबल होगा। तो आपने देखा ना मेरा बच्चा कितना इन्जॉय किया है, और आपका भी करेगा, क्योंकि आप जब जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप मसाज करेंगे तो आपका भी बेबी इसी तरीके से इंजॉय करेगा। और हाँ, मसाज के बाद में बच्चों को फीड कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं भी अपने बाबू को मसाज के बाद में फ़ीड कराती हूँ। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी नींद लेता है, काफ़ी समय के लिए नींद लेता है, तो आपको भी वैसे ही करना है। तो बाबू की मसाज हो चुकी है, तो अब मसाज के बाद मैं इसको टमी टाइमिंग देती हूँ। इस तरीके से पेट पे लेटाना भी ज़रूरी होता है, इससे बच्चा उठने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से देखिए मैं आगे से मैं और मेरी बेटी इसको खिला रहे हैं, आगे बुला रहे हैं, तो ये ट्राई करता है आगे बढ़ने के लिए। तो इससे भी बच्चे स्ट्रांग होते हैं, जल्दी घुटने के बल चलना सीखते हैं, मतलब उसकी वो कोशिश करते हैं। तो आपको अब अगर आपका भी बेबी 3-4 मंथ का है तो आपको भी उसको टमी टाइमिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेरा बाबू का यहाँ मसाज हो चुका है, अब उसकी टमी टाइमिंग चल रही है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग या वीडियो के